अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। डेटा टाइप जो है ये स्पेसिफाई करती है कि वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर होगा, उसकी टाइप क्या होगी। एवरी डेटा टाइप हैज अ रेंज ऑफ वैल्यूज। हर डेटा टाइप की अपनी रेंज है, यानी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कोई डेटा टाइप कितनी स्टोर कर सकती है, ये उसकी रेंज कहलाती है। इट रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर डेटा टाइप जो है वो रैम के अंदर यानी मेमोरी के अंदर डिफरेंट स्पेस लेती है। कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स। सी लैंग्वेज के अंदर टू मेजर कैटेगरीज हैं डेटा टाइप्स की। नंबर 1 स्टैंडर्ड डेटा टाइप, नंबर 2 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्टैंडर्ड डेटा टाइप के अंदर इंट, फ्लोट, लॉन्ग और कैरेक्टर डेटा टाइप्स हैं, जबकि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर यूजर जो है, प्रोग्रामर जो है, वो खुद डेटा टाइप को डिफाइन करता है। इंटीजर डेटा। इंटीजर डेटा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जो विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट होती हैं, यानी ऐसी वैल्यूज जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, यानी पॉइंट नहीं होता, इशारिया नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंटीजर डेटा। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, 10, -50 ये इंटीजर डेटा है। तो इनको सी लैंग्वेज के अंदर स्टोर करवाने के लिए जो डेटा टाइप्स हैं वो है नंबर 1 इंट, नंबर 2 शॉर्ट, नंबर 3 अनसाइंड इंट, नेक्स्ट 4 लॉन्ग, 5 अनसाइंड लॉन्ग। तो ये है टाइप्स ऑफ इंटीजर डेटा, इंटीजर डेटा की टाइप्स। इंट डेटा, इट इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। इंट डेटा जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेमोरी के अंदर ये डेटा टाइप 2 और 4 बाइट्स लेती है। डिपेंड ऑन कंप्यूटर एंड कंपाइलर। ये कंप्यूटर और कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि इंट डेटा टाइप जो है वो मेमोरी में स्पेस 2 बाइट लेगी या 4 बाइट्स। इसकी रेंज -32,768 यानी -32,768 है, और इसकी मैक्सिमम रेंज 32,767 यानी 32,767। इससे क्या मुराद है कि अगर हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को इंट डिक्लेयर करते हैं तो उससे छोटी से उसके अंदर छोटी से छोटी वैल्यू -32,768 स्टोर हो सकती है, और इंट वेरिएबल के अंदर बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है यानी उसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 32,767 है। तो इससे बड़ी वैल्यू अगर हम स्टोर करवाएंगे इंट वेरिएबल के अंदर तो ओवरफ्लो होगा, और अगर इंट वेरिएबल के अंदर मिनिमम रेंज से छोटी वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो अंडरफ्लो होगा। नंबर 2 शॉर्ट डेटा टाइप। इट इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। शॉर्ट डेटा टाइप भी इंटीजर वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट टेक्स 2 बाइट्स मेमोरी। ये रैम के अंदर 2 बाइट्स लेते हैं। शॉर्ट और इंट डेटा टाइप में डिफरेंस जो है वो ये है कि शॉर्ट जो डेटा टाइप है ये इंट से कम मेमोरी लेता है। दूसरा, जब हम प्रोग्राम के अंदर अगर वेरिएबल को शॉर्ट डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर जो है उसको शॉर्ट डेटा टाइप को यानी शॉर्ट वेरिएबल को इंट वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। शॉर्ट डेटा टाइप की रेंज भी इंट डेटा टाइप की जैसी ही है, यानी इसकी मिनिमम रेंज जो है वो -32,768 है मिनिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज जो इसकी 32,767 है, यानी सेम इसकी रेंज वही है जो इंट डेटा टाइप की है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट इंट। शॉर्ट डेटा टाइप का सेकंड नेम शॉर्ट इंट है। नंबर 3 अनसाइंड इंट डेटा टाइप। इट इज यूज्ड टू स्टोर ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। अनसाइंड इंट डेटा टाइप जो है ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रैम के अंदर 2 बाइट्स लेती है। इसकी मिनिमम रेंज 0 है, यानी इसके अंदर छोटे से छोटा इंटीजर 0 स्टोर कर सकते हैं, और इसके अंदर बड़े से बड़ा इंटीजर जो 65,535 यानी 65,535 नंबर जो है हम मैक्सिमम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनसाइंड। अनसाइंड इंट का सेकंड नेम जो है अनसाइंड है।
नंबर 4 है लॉन्ग डेटा टाइप। इट इज यूज टू represent इंटीजर वैल्यूज। लॉन्ग डेटा टाइप इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लॉन्ग डेटा टाइप स्टोर करती है। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी। ये मेमोरी के अंदर यानी रैम की स्पेस जो है 4 बाइट इस्तेमाल करती है। रेंज ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप, इसकी रेंज जो है वो -2,14,74,83,648 है। यानी छोटा नंबर आप इतना स्टोर करवा सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम रेंज जो है यानी इसके अंदर बड़े से बड़ा नंबर जो है वो 2,14,74,83,648 स्टोर करवा सकते हैं। अगर इससे बड़ा नंबर स्टोर करवाएंगे तो ओवरफ्लो होगा, और अगर मिनिमम रेंज से छोटी वैल्यू हम लॉन्ग डेटा टाइप वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो अंडरफ्लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग इंट। लॉन्ग डेटा टाइप का सेकंड नेम है लॉन्ग इंट। नंबर 5 अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप। इट इज यूज्ड टू स्टोर ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। यानी अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स को स्टोर नहीं किया जा सकता। इट टेक्स 4 बाइट्स मेमोरी। ये रैम के अंदर 4 बाइट लेती है। रेंज, इसकी रेंज जो है 0 to 4,29,49,67,295 है। यानी इसके अंदर छोटे से छोटा नंबर हम 0 को स्टोर करवा सकते हैं, और इसके अंदर बड़े से बड़ा नंबर जो है वो 4,29,49,67,295 स्टोर करवा सकते हैं। इससे बड़ा अगर स्टोर करवाएंगे तो ओवरफ्लो होगा, और अगर 0 से छोटा नंबर इसमें स्टोर करवाएंगे तो अंडरफ्लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनसाइंड लॉन्ग इंट। इसका सेकंड नेम जो है अनसाइंड लॉन्ग इंट है। यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हुए आप अनसाइंड लॉन्ग इंट भी लिख सकते हैं या अनसाइंड लॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो ये थी इंटीजर डेटा टाइप्स। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया जाता है। इंट या शॉर्ट या अनसाइंड इंट या लॉन्ग या अनसाइंड लॉन्ग। तो ये आपके सामने एक प्रोग्राम है। इसके अंदर मैंने ए वेरिएबल को, बी वेरिएबल को और सम वेरिएबल को इंट डेटा टाइप से डिक्लेयर करवाया। तो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले उसकी डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम और उसके बाद सेमीकोलन। तो इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करवाया और साथ 20 और 30 वैल्यू से इनिशियलाइज भी करवाया। यानी ए, बी और सम जो है ये मेरे तीनों वेरिएबल्स हैं और इनकी डेटा टाइप जो है इंट है। ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 30 है। तो सम वेरिएबल को मैंने किसी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करवाया, यानी कोई वैल्यू नहीं दी सम को। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर सम इक्वल ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 30 ये आपस में ऐड हो रही हैं। ऐड होकर इसका आंसर जो कि 50 बनेगा वो सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसमें ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सम जो है ये मेरे वेरिएबल्स हैं और इनकी डेटा टाइप इंट है। तो इसके बाद मैं सम वेरिएबल वैल्यू की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो वो कैसे करवाऊंगा? प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए। प्रिंट एफ सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल मॉड्यूलस टी कोमा सम सेमीकोलन। तो इस स्टेटमेंट के जरिए सम वेरिएबल की वैल्यू जो है जो कि a प्लस बी से 50 आ रही है, तो वो स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यानी जब प्रोग्राम ये रन होगा। आइए इसको कंपाइल करते हैं। एग्जीक्यूट मेन्यू पे क्लिक करूंगा, उसके बाद कंपाइल पे क्लिक करूंगा, उसके बाद एग्जीक्यूट मेन्यू पे क्लिक करके रन कमांड पे क्लिक करूंगा, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 50। तो यानी प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए मैंने सम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया। इसी तरह अगर हम वेरिएबल ए, बी, सम को शॉर्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं, उनकी डेटा टाइप शॉर्ट देना चाहते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे शॉर्ट। और अगर इन वेरिएबल की डेटा टाइप हम लॉन्ग डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे लॉन्ग या लॉन्ग इंट या शॉर्ट इंट। इस तरह हम इनकी डिफरेंट डेटा टाइप्स दे सकते हैं, या अनसाइंड लॉन्ग या अनसाइंड इंट। इस तरह डिफरेंट इंटीजर डेटा टाइप से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंटीजर डेटा टाइप्स में कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं, इंट, शॉर्ट, अनसाइंड इंट और लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग, और प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को इन डेटा टाइप से कैसे डिक्लेयर करते। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।